सरपंच ये कह रहे हैं कि तो पहले भी ये रिक्वेस्ट सरकार की तरफ से की गई है कि आप जी, सरपंच ये कह रहे हैं कि पहले जो काम हम करवाते थे उसमें हम गांव के लोगों को मजदूरी के लिए लगाते थे। अब ठेकेदार अगर काम करवाएंगे तो बाहर से लेबर ले आएंगे, तो जो रोजगार इनडायरेक्टली मिलता था गांव के लोगों को वो रोजगार छिन जाएगा। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी एजेंसी आनी है, और इसको हमने बिल्कुल सिंपल कर दिया। सिर्फ आप जीएसटी नंबर लेके और आप अपना जो गांव के अंदर ही जो गांव के काम है, जैसे उदाहरण के तौर पे गलियां बढ़नी है, जो छोटे कार्य है, इससे पहले सारे काम टेंडर प्रोसेस से ही होते थे। जो छोटे काम है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ आपको जीएसटी नंबर लेना है, और जो उसकी गाइडलाइंस है उनके हिसाब से आप अपना काम, गांव के जो ठेकेदार हैं, जो पहले भी गांव के अंदर ठेकेदारी करते थे, या जो गांव की लेबर वही काम करेगी वहां पर। आप काम को शुरू करवाइए। जो मैनुअली काम चाहते हैं वो भी गांव के लोग करेंगे, और ये काम भी थ्रू जब टेंडर जाए गांव के लोग ही करेंगे इसको भी। वो कह रहे हैं कि जब टेंडर की प्रक्रिया होगी टेंडर की, तो उसमें कम से कम रेट भरना पड़ेगा। 6 लाख का मान लो काम है, तो उसको टेंडर मिल जाए तो वो उसके जो पैसे है वो 4 लाख भर देगा ताकि वो काम हो जाए। अब 6 लाख रुपए वाला काम है, 4 पहले भर दिया, जीएसटी कट जाएगी, तो 3.5 में वो काम करने के लिए तैयार तो हो जाएगा, लेकिन उस काम की क्वालिटी बहुत गिर जाएगी। टेंडर लेने के चक्कर में उसको सही रेट नहीं मिल पाएगा, इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। नहीं, देखिएगा, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं। जहां जहां ये माइनस टेंडर की एक जो प्रक्रिया चली हुई थी, इस पर मैं उदाहरण देना चाहूंगा आपको। मान लीजिए कोई गली जिसका पंचायत ने प्रस्ताव पास रखा, कहा भी मैंने ये मनोर किसी भी ए से लेके जेड तक हमने ये गली बनानी है। उसमें अपने जो जेई साहब उन्होंने एस्टिमेट बनाया, एसडीओ साहब ने उसका अप्रूवल दे दिया। फिर इसके लिए टेंडर प्रोसेस में गया। टेंडर प्रोसेस में जो L1 आएगा, उदाहरण के तौर पे वो कहता है जी ये 10 लाख का काम मैं -5% या -10% करता हूँ, 990 में करता हूँ। उससे अगर वो ज्यादा माइनस की तरफ जाता है तो ये नोटिफिकेशन विभाग की तरफ जारी कर दिया गया कि वो पैसा भी उस कॉन्ट्रैक्टर से विभाग जमा कराएगा। और जब काम की गुणवत्ता की जांच, काम की निगरानी और काम का एक किस्म से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी हमारी पंचायतों के द्वारा देकर ही उसकी पेमेंट रिलीज हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार आएगा, कुछ भी काम करके चला जाएगा और वो पैसे ले जाएगा उस काम के, गलत काम के अगेंस्ट। वो कभी भी नहीं होने वाला। उनके पास ज्यादा समय नहीं है सरपंच के पास। वो कह रहे कि 1 हफ्ते में अगर मैं पास नहीं करूंगा तो जो एसडीओ लेवल का अधिकारी है उसके बिल को पास कर देगा। मेरी जो चौधर और मेरी जो पावर है वो चली गई इससे। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ऐसा नहीं है। जब आप काम L1, आप एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी बैठेंगे, आपने डिसाइड करना है कि ये काम हमने, ये जो 4 जो भी लोग आए हैं, इन चारों में से जो L1 आया है, क्या वो इस काम करने में सक्षम है। वो करवाने और ना करवाने का अधिकार भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी इन्हीं के पास है, चुने हमारे जो प्रतिनिधि हैं। काम शुरू कराने के बाद काम की अगर कहीं भी गुणवत्ता में उनको नाती है, उसको नोटिस देना है, उस काम को इम्प्रूव कराना है, वो अधिकार क्षेत्र भी उनका है। बीच में भी उनको वो कैंसिल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को आप बीच में अगर वो काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहा है, उसको इंप्रूव करा नहीं कर रहा है, आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। वो अधिकार सरपंच के पास है। कंप्लीशन की गुणवत्ता के साथ उसने कंप्लीट किया, उसका भी एक किस्म से भी अधिकार सरपंच के पास है।